हेलो दोस्तों, मैं अरविंद झा टीएलएस ग्रुप सलाही एडिशन से बात कर रहा हूं। दोस्तों, आज इस टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूं। वो टॉपिक बहुत ही ज़बरदस्त है, इसलिए वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। और ये वीडियो, मैं जितने वीडियो लाता हूँ तमाम वीडियो जो वास्तव में डीएक्शन बिजनेस में लगे हुए हैं, इन सभी भाई और बहनों के लिए है। जितने भी लेडी और जेंट्स हैं, उन तमाम सारी व्यक्ति के लिए ये मैं वीडियो लेकर के आता हूँ, ताकि उन लोगों को मैं जो सीख पाया हूँ, जो 7 सालों का मेरा अनुभव है डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के ऊपर, उन अनुभवों को मैं शेयर करूँ, ताकि उन लोगों को जो डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हैं उन लोगों को थोड़ा सपोर्ट मिल सके। तो दोस्तों, आइए आज जिस टॉपिक की बात करने वाला हूँ उस टॉपिक का नाम है डायरेक्ट सेलिंग का एजुकेशन। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे लोग डायरेक्ट सेलिंग में तो आते हैं, मुझे हंसी भी आ रहा है वीडियो बनाते हुए। डायरेक्ट सेलिंग में तो आते हैं, पैसे कमाने आते हैं डायरेक्ट सेलिंग। जी हाँ दोस्तों, पैसे कमाने आते हैं। पूछते भी हैं कि डायरेक्ट सेलिंग में कितना सैलरी देगा, कितना इनकम है, कितना तलब होगा। उन लोगों को साफ साफ आज मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज किसी को भी सैलरी नहीं देता। सैलरी नौकरी में होता है, जॉब में होता है। यहाँ पर सैलरी नहीं है, यहाँ पर कमीशन मिलता है। जितना आपका काम बढ़ता चला जाएगा, बिजनेस बढ़ता चला जाएगा, उतना ही आपको बोनस मिलेगा। और ख़ास करके मैं ये वीडियो इस एजुकेशन के ऊपर मैं बनाने वाला हूँ। एजुकेशन दोस्तों, बहुत सारे लोग डायरेक्ट सेलिंग में पैसे कमाने के व्यू से आते हैं। ये बिजनेस है, इसे बिजनेस के मॉडल से समझिए। जितने भी लोग डायरेक्ट सेलिंग में आते हैं, डायरेक्ट सेलिंग में आने का मतलब सिर्फ पैसे ही कमाना नहीं है। पैसे कमाने के लिए बहुत सारा सिस्टम है, बहुत सारा फील्ड ऑलरेडी रखा हुआ है। इस इंडस्ट्रीज में आते हैं तो ये बिजनेस है, और बिजनेस में आपको सीखने की ज़रूरत है। और यहाँ पर आने के बाद बहुत सारे लोग एमएलएम बिजनेस में आ तो जाते हैं, ज्वाइन तो कर लेते हैं, लेकिन ज़्यादा दिन तक टिक नहीं पाते, क्योंकि आते ही उनका फोकस हो जाता है पैसों के ऊपर। इस इंडस्ट्री से मुझे क्या मिला है ये कभी नहीं सोचते, ये क्या सीखने को मिला है ये नहीं सोचते हैं, और डायरेक्ट आते हैं पैसे के ऊपर। कहते हैं बहुत लॉन्ग टर्म है इसमें। जी हाँ, लॉन्ग टर्म इसमें है। शॉर्ट टर्म लेकर डायरेक्ट सेलिंग में कभी भी एंट्री ना करें, मैं यही कहूँगा। और ख़ास करके मैं बोलूँगा कि डायरेक्ट सेलिंग ये बिजनेस है। एक बात मैं आप लोगों को पूछना चाहता हूँ कि किसी इंजीनियर को देखे हैं फेल होते हुए, किसी डॉक्टर को देखे हैं पैसा ना कमाते हुए, किसी ऐसे व्यक्ति को देखे हैं जो एजुकेशन लेकर के आया है, डिग्री लेकर के आया है, वो लोग अपने जीवन में पैसे नहीं कमा पाते? किसी भी ऐसे व्यक्ति को देखे हैं? तो जवाब आएगा यही कि नहीं देखे। एजुकेशन लेकर के जो व्यक्ति आएगा, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, पायलट बने, एमबीबीएस बने, सर्जन बने, चाहे जो भी फील्ड में एजुकेशन लेकर के आते हैं, प्रॉपर उसका सही ज्ञान लेकर के आते हैं, काम करते हैं, फिर वो पैसे कमा पाते हैं। तो ठीक उसी तरह से डायरेक्ट सेलिंग में आए हैं तो पैसे के ऊपर फोकस ना करके एजुकेशन लेने के ऊपर फोकस करें कि क्या डायरेक्ट सेलिंग है, बिजनेस है। इस बिजनेस को करने के लिए, इस बिजनेस को बढ़ाने के लिए जो एजुकेशन लेने की जरूरत पड़ती है, वो एजुकेशन, प्रॉपर एजुकेशन है। एजुकेशन कहाँ से मिलेगा? एजुकेशन, हमारा दुर्भाग्य है कि नेपाल सरकार, जी हाँ दोस्तों, मैं यही कहूँगा, हमारा दुर्भाग्य है कि नेपाल सरकार, नेपाल में इतना ज़्यादा डायरेक्ट सेलिंग विकसित होने के बावजूद भी गवर्नमेंट ने अभी तक एजुकेशन सिस्टम में डायरेक्ट सेलिंग का एजुकेशन लागू नहीं किया। लेकिन इससे भी घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग का जो एजुकेशन है, ये एजुकेशन ऑनलाइन ऑफलाइन के माध्यम से प्रॉपर जगह जगह पर होता आ रहा है। या ऑनलाइन सीखिए या ऑफलाइन सीखिए, जो मीटिंग और ट्रेनिंग होता है, मीटिंग और ट्रेनिंग सिर्फ मोटिवेट करने के लिए नहीं होता है, बल्कि हम लोगों को जो डायरेक्ट सेलिंग में जुड़े हुए हैं, या जितने भी लोग डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस करना चाहते हैं, उन सभी लोगों को एजुकेट करने के लिए मीटिंग, ट्रेनिंग या सेमिनार का आयोजन किया जाता है। तो सबसे पहले डायरेक्ट सेलिंग में आने के बाद एजुकेशन लेने पर ध्यान दीजिए। एजुकेशन जितना ज़्यादा लेंगे उतना ज़्यादा आपका बिजनेस बढ़ेगा। और एजुकेशन लेने के बाद जब आपको एजुकेशन मिलता रहे, यहाँ पर एजुकेशन का कभी खत्म होता ही नहीं। एजुकेशन यहाँ पर ये कभी नहीं सोचिएगा कि मैं सब कुछ सीख गया, ये कुछ नहीं, ऐसा कभी सोच नहीं। ये सोच के साथ यदि आइएगा, इस बिजनेस में ज़्यादा नहीं टिक पाइएगा। तो एजुकेशन प्रॉपर लीजिए। क्या क्या एजुकेशन इस इंडस्ट्रीज के लिए चाहिए, उसके बारे में किसी और वीडियो को पे बताऊंगा
क्योंकि एजुकेशन यहाँ पर बहुत गजब मिलता है, बहुत ज़बरदस्त मिलता है, जो कि आज के डेट में इंडिया में तो बहुत सारे सलोनी यूनिवर्सिटी है, उसके बाद आपको मालिनी यूनिवर्सिटी है, ऐसे बहुत सारे यूनिवर्सिटी है जहाँ पर डायरेक्ट सेलिंग का एजुकेशन दिया जा रहा है। और एजुकेशन लेकर के जो व्यक्ति इसमें आ रहे हैं वो व्यक्ति इसमें प्रॉपर, मुझे इतना विश्वास है कि वो लोग डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस में ज़रूर सफल होंगे। तो डायरेक्ट सेलिंग में जब भी लोग आते हैं तो एजुकेशन लेने आइए, ये बिजनेस है। बिजनेस में बिजनेस का एजुकेशन आपको जरूरत पड़ेगा, डायरेक्ट सेलिंग का आपको बिजनेस की जरूरत पड़ेगा। जो भी आप पढ़े हैं अभी तक कॉलेज में, स्कूल में या किसी भी यूनिवर्सिटी में, वहाँ पर यदि डायरेक्ट सेलिंग का एजुकेशन होता तो डायरेक्ट सेलिंग एजुकेशन का भविष्य बहुत उज्जवल है, फ्यूचर बहुत इसका ब्राइटनेस है। लेकिन यही है कि डायरेक्ट सेलिंग का एजुकेशन अभी तक गवर्नमेंट ने एजुकेशन सिस्टम में लागू नहीं किए हैं, जिसके वजह से डायरेक्ट सेलर जो है उन लोगों को बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। और मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि डायरेक्ट सेलिंग का एजुकेशन जितना जल्दी हो सके एजुकेशन सिस्टम में लाया जाए, ताकि लोगों को जो बढ़ता हुआ एक बेरोजगारी का सैलाब है, नौकरी के चक्कर में लोग रहते हैं लेकिन नौकरी नहीं मिल पा रहा है, उन सभी लोगों के लिए डायरेक्ट सेलिंग एक वरदान है। डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से वो लोग अपना फ्यूचर में जो चाहे वो कर सकते हैं। तो एजुकेशन जब तक गवर्नमेंट लागू नहीं करता है नेपाल में, तब तक मीटिंग और ट्रेनिंग में हमेशा जाएं। जहां भी मीटिंग लगे, जहां भी ट्रेनिंग लगे, वहां पे जाएं। हमेशा जो आपको इस बिजनेस में लाए हुए हैं, जो एजुकेशन लेकर के बैठे हुए हैं या ले रहे हैं, जो एक्टिव आदमी हैं, हमेशा एजुकेशन लेने पर फोकस करते हैं, हमेशा सीखने पर फोकस करते हैं, उन लोगों के टच में रहिए, ताकि आपको डायरेक्ट सेलिंग का प्रॉपर एजुकेशन मिलता रहे। और जितने भी लोग इस बिजनेस में आए हुए हैं, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में, उन सभी लोगों को मैं एक रिक्वेस्ट हमेशा करता हूं और करूंगा कि इस बिजनेस में जो भी लोग आए हैं, पैसा कमाने वाला सोच बाद में लाइएगा, पहले अपना जो बिजनेस है ये बढ़ाने पर फोकस कीजिए। मेरा बिजनेस कैसे बढ़ेगा, मेरा ग्राहकों का टीम कैसे बढ़ेगा, मेरा टीम कैसे बढ़ेगा, मेरा ग्राहकों का संख्या कैसे बढ़ेगा, इस पर फोकस कर दीजिए। यदि इस पर आप फोकस करेंगे, यकीन मानिए आप कभी भी असफल नहीं होंगे, इतना मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ। आज मैं कैसे टिका हुआ हूँ, क्योंकि मैं पहले एजुकेशन लिया, मेरे अपलाइन में 3 साल, कहिएगा तो 4 साल भी गलत नहीं होगा, 4 साल एजुकेशन मैंने लिया डायरेक्ट सेलिंग का, ऑनलाइन ऑफलाइन, जहाँ जहाँ मीटिंग लगा वहाँ पर मैं गया, वहाँ से सीखना शुरुआत किया। तो डायरेक्ट सेलिंग में आते हैं तो एजुकेशन यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एजुकेशन नहीं लेकर के आते हैं वो लोग इस बिजनेस में टिक नहीं पाते हैं, क्योंकि आते ही लगते हैं पैसे खोजने, ये कमीशन सेल्समैन है। यहाँ पर आपको जितना आपका ग्राहक का संख्या यानी कि नेटवर्क, जितना आपका नेटवर्क बढ़ेगा, टीम बढ़ेगा, उतना आपका पैसा बढ़ेगा। इसलिए एजुकेशन लेने पर ध्यान दीजिए और अपना बिजनेस कैसे मैं बढ़ाऊँ, किस तरीके से मैं अपना बिजनेस बढ़ाऊँ, बढ़ेगा कैसे, उस चीज़ पर फोकस कीजिए। जैसे जैसे आपका बिजनेस ग्रो होता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा, वैसे वैसे ऑटोमेटिक यहाँ पर पैसा आपका बढ़ता चला जाता है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। थैंक यू, गुड मॉर्निंग। और भी किसी टॉपिक के बारे में जानना है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा।